हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, शादी जो होता है वो एक ऐसा बंधन है या ऐसा निर्णय है जो कि काफ़ी सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई एक दिन का या एक साल का या कुछ समय का निर्णय नहीं है या बंधन नहीं है, पूरी ज़िंदगी भर का है। ये निर्णय लेने के बाद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है या बदल जाएगी, तो आपको सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। पहले का समय ऐसा था, जब हमारे मम्मी पापा की शादी हुई थी तब तो लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते थे। माँ बाप तय करते थे, माँ बाप एक दूसरे के परिवार से मिलते थे, लड़का लड़की को देखते थे और तय करते थे कि परिवार या लड़का लड़की ठीक है या नहीं है, और शादियाँ हो जाती थी। और शादी के बाद, शादी के दिन ही या शादी के नेक्स्ट डे लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते थे या एक दूसरे को देखते थे, या शादी के दिन देखते थे, नेक्स्ट डे बात हो पाती थी उनकी। पर अब का समय बिल्कुल ही बदल गया है। अब पेरेंट्स इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि यदि उनकी की हुई शादियां मैक्सिमम टूट जाती हैं या बाद में ज़िंदगी भर उनको ताने सुनने को मिलता है कि आपने तय की थी, ये मेरे को पसंद नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, उसमें वैसा नहीं है। लड़का लड़की दोनों ही माँ बाप पर ब्लेम करते हैं, माँ बाप को जिम्मेदार ठहराते हैं कि हमारी शादी में जो भी किटपिट या जो भी तनाव है उसका कारण आप है, क्योंकि हमने तय नहीं की, आपने की। तो अब के समय में बच्चे खुद ही ये फैसला लेते हैं कि उनको कैसा जीवन साथी चाहिए, या वो खुद ही पसंद करते हैं कि उनको किस तरह का जीवन साथी चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए है कि लड़कियां जब भी तय करती हैं कि उनको शादी करनी है, या जब फर्स्ट टाइम किसी लड़के से मिलने जाती हैं, तो उनको क्या क्या चीज़ें लड़के से पूछना चाहिए या क्या क्या चीज़ों के बारे में उनसे जानकारी लेनी चाहिए, ताकि वो काफ़ी हद तक उसके व्यवहार, उसके स्वभाव को समझ सकें और ये तय कर सके कि आगे और मीटिंग करके उससे मिलें या नहीं मिलें, या वो उसके कंपैरिजन में जो भी उसके थॉट है या जो सपने हैं, जैसा उसको राजकुमार चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो उसमें मैच करता है या नहीं। आप भी जानते हैं कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ बुराइयां हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं। परफेक्ट कोई भी नहीं है। फिर भी हम अपनी चॉइस के हिसाब से ये तय करते हैं कि भाई हमारे लिए क्या चीज़ कंफर्टेबल है। तो उसके लिए आप जब भी किसी लड़के से मिलते हैं पहली बार, तो कुछ सवाल हैं जो आपको करना चाहिए, ताकि आप काफ़ी हद तक उस लड़के को समझ सकें। तो सबसे पहला है कि सबसे पहले आप ये जानें कि वो शादी अपनी इच्छा से कर रहा है, वो शादी के लिए प्रिपेयर है। क्योंकि बहुत से मामले में ऐसा देखा गया है कि बच्चे शादी करना नहीं चाहते, अभी वो प्रिपेयर नहीं है, रेडी नहीं है, फिर भी कभी किसी की फैमिली का दबाव होता है कि शादी करनी है तो कर लीजिए। किसी के लिए ये होता है कि उम्र हो रही है, शादी करना है, कर लीजिए, अभी वो रेडी नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको बाहर जाके जॉब करना है या अब्रॉड जाना है या अदर सिटी जाना है, पर पेरेंट्स का ख्याल रखना है, तो वो शादी कर लेते कि शादी कर लो, लड़की आ जाएगी, बहू आ जाएगी घर में, तो वो माँ बाप का ध्यान रखेगी। कुछ ये कि भाई अपनी खुद का गुजारा नहीं हो रहा है, खुद की जो समस्याएं हैं उससे उलझ निकल नहीं पा रहे हैं, तो वो एक शादी कर लेते हैं कि भाई लड़की आ जाएगी तो घर का चूल्हा चौका संभालेगी। तो अलग अलग थॉट होती है शादी करने की भी। कुछ लोग हैं कि जो सच में कुछ एक अच्छी सोच के साथ शादी करते हैं कि भाई मुझे अब ज़िंदगी में सेटल होना है, शादी करनी है, अपना फ्यूचर प्लान करना है, तो उनको भी एक अच्छा जीवन साथी चाहिए। तो आप पहले उसका उद्देश्य समझें कि वो शादी क्यों करना चाहता है, सामने वाले का शादी करने का निर्णय क्यों है, वो रेडी है, उसको किसी तरह का दबाव तो नहीं है, फैमिली का, समाज का, काफ़ी चीज़ों का। तो उस चीज़ को आप जान लें। नेक्स्ट है कि आप खुलकर उससे उसके पास्ट के बारे में पूछ लें, क्योंकि समय इतना बदल गया है कि हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई इंसान रहता है। जब वो इतना अपना समय व्यतीत करता है, 25 साल 30 साल, जब भी वो शादी करता है तो उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आता है। कुछ लोगों की, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी की ज़िंदगी में आता। कुछ इतने व्यस्त होते हैं कि उनकी लाइफ में कोई भी नहीं आता, या वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं लेते। पर मैक्सिमम लोगों की लाइफ में कोई ना कोई ज़िंदगी में आता है, तो उसके पास्ट के बारे में खुलकर पूछ लें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो दबाव में आकर शादी कर लेते हैं, पर हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में अभी भी कोई हो, और ऐसी स्थिति में यदि आप उससे शादी कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी ख़राब, उसकी ज़िंदगी भी ख़राब, और किसी तीसरे व्यक्ति की ज़िंदगी भी ख़राब, क्योंकि वो खुलकर उस लाइफ से निकलकर आपके साथ पूरा टाइम नहीं दे पाएगा, या पूरी तरह से आपके साथ नहीं जुड़ पाएगा वो। तो आप खुलकर उसके पास्ट के बारे में पूछ लें। यदि कुछ है भी तो अब तो नहीं है, जो पास्ट था वो पास्ट था, उसको भूलें।
यदि ऐसा कुछ है कि जो पहले था वो फिनिश है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है उसकी पसंद नापसंद को समझें कि वो किस टाइप का इंसान है, उसको क्या चीज़ें पसंद है, पहनावा, रहन सहन, उसको कुछ लत तो नहीं है, बुरी तरह की लत तो नहीं है, जैसे ड्रिंक करना, स्मोक करना, लेट नाइट पार्टीज़ करना। बहुत से ऐसे लड़के होते हैं कि जो लेट नाइट पार्टीज़ करते हैं तो वो आपको कभी समय नहीं देंगे, वो अपने दोस्तों में बिजी रहेंगे, पार्टी करेंगे, ड्रिंक करेंगे, नशा करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको पसंद है या नहीं है? कुछ लड़कियां होती उनको भी पार्टीज़ पसंद है, वो भी ड्रिंक करती हैं। तो आप पहले अपने अंदर ये झांक कर देख लीजिए कि आपका ड्रीम बॉय क्या है, आप क्या चाहती हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि सामने वाले व्यक्ति में क्या खूबियाँ हों, जो आपका जो सपनों का राजकुमार है उसमें क्या क्या खूबियाँ हों। तो उस क्राइटेरिया को देखते हुए आप उससे सवाल कीजिए, जैसे कि मैंने कुछ सवाल आपको दिए कि उसकी पसंद नापसंद को समझिए, उसको किस तरह का पहनावा पसंद है, उसको उसकी जो ड्रीम गर्ल है उसके बारे में पूछिए कि उसको किस तरह की लड़की चाहिए। ऐसा तो नहीं सिर्फ एक घरेलू लड़की चाहिए और आप अलग तरह की हैं, आपको आपके कुछ गोल हैं, आप कुछ करना चाहती हैं लाइफ में, लेकिन उसको तो एक घरेलू लड़की चाहिए कि भाई लड़की घर में आ जाए और बस मेरा चूल्हा चौका देके मेरा घर संभाले, मेरे बच्चों को पाले, मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को संभाले, मेरी केयर करे। तो उनसे भी ये पूछिए कि उनकी ड्रीम गर्ल क्या है, पसंद नापसंद सभी तरह से पूछ लीजिए। नेक्स्ट है कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। इंडिपेंडेंट का मतलब पूरी तरह से कि फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है कि नहीं। क्योंकि कुछ बच्चे इस तरह की परवरिश में रहते हैं कि वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं, जैसे मम्माज बॉय होते हैं वो, कि हर निर्णय उनका मम्मी लेंगी, हर निर्णय मम्मी पर डिपेंड करता है, पेरेंट पापा पर डिपेंड करता है। उनकी लाइफ के कोई भी निर्णय वो खुद नहीं लेते, ना पढ़ाई से रिलेटेड लिया उन्होंने, ना जॉब से रिलेटेड लिया, ना करियर से रिलेटेड हुआ। और जैसे फाइनेंशियली देखो तो उन्होंने एक जॉब तो पकड़ ली है, लेकिन जॉब कर लिया, बिजनेस कर लिया, बस वहीं तक सीमित है, आगे बढ़ने की सोच ही नहीं है उनकी। तो आप ये सब चीज़ें पूरी तरह से तय कर लें, उनमें तर्क वितर्क की क्षमता है नहीं है लाइफ में जो निर्णय, क्योंकि अब वो 1 से 2 होने वाले, 2 से कल 3 भी होंगे, बच्चे होंगे आपके, तो वो पूरी तरह से सक्षम है कि नहीं है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है कि वो अपने ज़िंदगी के निर्णय खुद ले सकें। ऐसा तो नहीं कि वो अभी भी पूरी तरह से डिपेंडेंट है पेरेंट्स के ऊपर। और क्योंकि अभी तक तो चल गया, अब आप उनकी ज़िंदगी में जुड़ेंगे तो आपको पसंद नहीं आएगा ये चीज़ें कि सारे निर्णय उनके माँ बाप लें, क्योंकि आप भी चाहेंगे कि भाई कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन हो अपनी ज़िंदगी में जो खुद के निर्णय ले, क्योंकि अब आप भी उससे जुड़ गए, आप एक नई फैमिली बना रहे हैं। तो ये चीज़ें आप पूरी तरह से समझ लीजिए। नेक्स्ट है कि बराबरी होना चाहिए, बराबरी हर तरह से होना, एजुकेशन से, फैमिली से, फाइनेंशियली देख लो आप, या आप एक कहने का मतलब है कि फिजिकली भी देखिए कि ऐसा नहीं हो कि लड़का बेहद स्मार्ट है, बहुत अच्छा है, स्लिम ट्रिम है, बॉडी सॉडी है उसकी, और आप बहुत मोटे हैं, काले हैं। या इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सुंदरता देखें, लेकिन ये भी मायने रखता है, क्योंकि शादी आप कर लेंगे किसी दबाव में आकर, या वो लड़का भी आपसे शादी कर लेगा, पर कल को जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाएगा, रिश्तेदारों में खड़ा होगा, और यदि आप उसके कंपैरिजन में नहीं हैं, या फिर ऐसा लड़के के साथ है कि आप बेहद खूबसूरत हैं और लड़का ऐसा नहीं है, तो आपको भी कहीं जा रहे हैं तो आपको भी कुछ एम्बेरस फील हो, तो ये सब चीज़ें नहीं। आप खूबसूरती या बॉडी से भी देखना पड़ेगा आपको। दूसरा, फैमिली से रिलेटेड कि फैमिली भी बराबर की हो, ऐसा नहीं हो कि उनकी फैमिली जो है बिल्कुल अलग थॉट की हो, कि पुराने ख्यालों की हो और आपकी बिल्कुल एडवांस हो, या उनकी बिल्कुल एडवांस हो, आपकी बिल्कुल पुराने ख्यालों की हो, तो दोनों के ख्याल मैच नहीं करेंगे। आप एडवांस होंगे, जैसे कि यदि लड़के की फैमिली बिल्कुल पुराने ख्याल की है और आप एडवांस फैमिली से, अब आप चाहती हैं कि ससुराल में जाके आप बिल्कुल सूट पहने या जीन्स पहने, टॉप पहने, आप बिल्कुल स्मार्ट रहें, या मॉडर्न फैमिली से आप हैं तो आपकी भी थॉट ऐसी है कि मैं एकदम मॉडर्न तरीके से रहूं, और उनकी फैमिली ऐसी नहीं, वो चाहते साड़ी पहनो, पल्लू लो सर पर, तो ये आपको प्रॉब्लम कर देगी आपको बाद में जाकर। या लड़के के साथ ऐसा हो कि वो एक मॉडर्न फैमिली से हो और लड़की को एक गांव से ले आया है, उसके तौर तरीके, रहन सहन सब कुछ वैसे हैं, तो जब वो फ्रेंड्स के साथ मिलेगा या रिश्तेदारों के साथ मिलेगा तो उसकी जो बैकग्राउंड है वो अलग तरीके का है, तो वो भी कहीं ना कहीं एम्बैरस फील करेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, आपकी फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, तो आप ये चीज़ों में भी बराबरी देखें। नेक्स्ट है फाइनेंशियली भी आप ये देखें कि दोनों परिवार बराबर है कि नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी आगे आने वाली है।
जब भी ये कुछ फंक्शन हो रहा है तो भाई लड़के के ससुराल से क्या आया क्या नहीं आया, ये चीज़ें भी लोग देखते हैं। फैमिली वाले जब आते तो उनका पहनावा, रहन सहन, सारी चीज़ें देखते हैं। ऐसे ही लड़की की तरफ से भी कि लड़का यदि कुछ गांव से है या कुछ भी है, उनका पहनावा या उनका फाइनेंशियली थोड़ा डाउन है तो वो चीज़ भी मायने करती है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से बाद में जाके प्रॉब्लम कर सकता है। नेक्स्ट है एजुकेशन लेवल। आप बिल्कुल बराबरी का करिए, ऐसा नहीं कि किसी ने पीएचडी किया तो आप भी पीएचडी, लेकिन इक्विवेलेंट हो, थोड़ा बराबर हो कि भाई आप पढ़े लिखे तो लड़की भी पढ़ी लिखी हो या लड़की पढ़ी लिखी तो लड़का भी पढ़ा लिखा हो। क्योंकि सोच का स्तर बिल्कुल चेंज हो जाता है इस मामले में कि यदि आप कम पढ़ी लिखी लड़की लाएंगे या कम पढ़े लिखे लड़के से शादी करते और आप पढ़े लिखे हैं ज़्यादा, तो दोनों का जो थॉट है वो बिल्कुल मैच नहीं करेगा और आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप इस चीज़ को भी देखें कि दोनों में बराबरी हो हर तरह से, फैमिली को लेके, एजुकेशन को लेके, लुकिंग वाइज, आपका फाइनेंशियली, हर तरह से आप बराबर हो। बराबर का मतलब एकदम इक्विवेलेंट नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल पढ़ रहा एक का बिल्कुल भारी तो एक का बिल्कुल लो, थोड़ा मैच करें। नेक्स्ट है उसके जो विश्वास हैं, वैल्यूज़ हैं, जो इंटरेस्ट हैं, इन चीज़ों को भी समझें कि वो किस चीज़ को प्राथमिकता देता है। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं और आप बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं हैं तो थोड़ा बहुत तो चलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल ही नास्तिक होते हैं और आप थोड़े पूजा पाठ वाले होते, तो ये चीज़ें भी समझ लें कि उनके घर में क्या चलता है, उनके रीति रिवाज क्या है। ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते, आप ऐसे हैं कि भाई मंदिर आ गया या मंदिर के सामने तो हाथ जोड़ लिए, और सामने वाला ऐसा कि उनके घर 2-2 घंटे पूजा हो रही है, हर अमावस पूर्णिमा को वही ये पूजा है वो है। आप इस चीज़ को लेके आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो जाए, चाहे लड़का है या लड़की है, दोनों को, ये किसी एक के लिए नहीं है। तो लड़की, ये खासकर हमारा वीडियो जो है लड़की के लिए, तो लड़की सबसे पहले ये देखे कि उनके घर में ज़्यादा रीति रिवाज या किस तरह के रीति रिवाज आपकी फैमिली से आपने जो अपनी लाइफ में अपनी परवरिश में सीखा है तो वो चीज़ों से मैच खा रहा है या थोड़ा बहुत एडजस्ट के लायक है, लेवल के लायक है कि नहीं है। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है और बाद में जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, क्योंकि आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, आप सीधे ना बोलेंगे कि नहीं मैं तो ये कर नहीं पाऊंगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। सामने वाला आपसे हर वक्त हर्ट होता रहेगी, भाई आप तो उसके एक्सपेक्टेशन पे खरी ही नहीं उतर रही हैं। तो ये चीज़ों को भी समझ लें आप पूरी तरह से। नेक्स्ट है कि उसका जो मैच्योरिटी लेवल है वो ठीक है कि नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि बड़े नहीं हुए, जैसे मैंने अभी बताया कि मम्माज बॉय हैं, वो अभी भी कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, उनमें कोई सरलता नहीं आई है, एक मैच्योरिटी लेवल नहीं आया है, समझदारी नहीं आई है, तो वो फिर लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। आप भी उसके साथ जुड़ रहे हैं, एक नई जिम्मेदारी जुड़ रही है, कल को आपके बच्चे होंगे तो फिर एक और जिम्मेदारी उनके साथ जुड़ जाएगी, तो वो इस चीज़ के लिए तैयार है कि नहीं, मैच्योर है कि नहीं, अभी भी बचपना तो नहीं है उनके अंदर, वो इस जो रिलेशन है, ये जो निर्णय है उसके लिए रेडी हो चुके हैं कि नहीं हुए हैं, ये चीज़ भी आप समझ लें। नेक्स्ट है कि आप जैसे आपका कोई गोल है या आप कुछ करना चाह रही हैं, आप यदि हाउसवाइफ बनना चाह रही हैं तो वो भी आप इस चीज़ को डिस्कस कर लें लड़के के साथ बैठकर कि यदि आप हाउसवाइफ बनना चाह रही हैं तो भी बता दें। ऐसा नहीं हो कि सामने वाले की थॉट ये हो कि उसकी वाइफ काम करे, वर्किंग वूमेन हो और आप सोच रही मैं हाउसवाइफ बन के जाना चाहती हूँ, या ऐसा ना हो कि आप चाह रहे भाई मुझे तो जॉब करना है, मेरे को घर पर नहीं बैठना है, मैं घर की जिम्मेदारी भी निभाऊंगी जितना मुझसे हो सकेगा, बाकी मेरे को काम भी करना है, मुझे मेरे कुछ सपने हैं, मेरे को उनको साकार करना है। तो ऐसा नहीं हो कि सामने वाला ये उम्मीद कर रहा हो कि मुझे इस तरह की बीवी नहीं चाहिए। तो ये बात बिल्कुल खुलकर कर लें आप कि पहनना ओढ़ना, जॉब से रिलेटेड आपकी जो सोच है, जो आपकी पसंद नापसंद है, आपके जो सपने हैं, इससे रिलेटेड आप लड़के से पूरी तरह से खुलकर बात कर लें, क्योंकि यही चीज़ें हैं बाद में जाकर आपको छोटी छोटी सी बात पर झगड़ा क्रिएट करेंगी, आर्गुमेंट क्रिएट करेंगे और आपके रिश्ते में दरार पैदा करेंगी। नेक्स्ट है कि पूरी तरह से ये समझ लें और आश्वस्त हो जाएं कि उसकी फैमिली उस पर पूरी तरह से हावी तो नहीं है कि फैमिली में जो बोलेंगे वही वो करेगा, क्योंकि आप भी अपने नए सपने लेकर जा रहे हैं, आप भी अपनी कुछ उम्मीदें लेकर जा रही हैं अपने पति से कि आप भी अपने पति से कुछ चीज़ें, आपकी जो इच्छाएं होंगी भाई मनवाना नहीं मनवाना, ऐसा तो नहीं कि वो पूरी तरह से माँ बाप पर डिपेंडेंट है। उसके हर निर्णय, चाहे फाइनेंशियली हो कि भाई कितना खर्च करना नहीं करना, क्या सेविंग करनी, कहाँ करनी है, ये सब चीज़ें पूरी तरह से वो माँ बाप पर डिपेंडेंट तो नहीं है। और आपको अलग तरह के तरीके का लड़का चाहिए कि भाई अभी तक तो ठीक था, आप बैचलर थे, पर अब मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ तो हमारे जो ज़िंदगी के फैसले हैं हर तरह के, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ से निजी जो फैसले हैं वो, या फाइनेंशियली जो फैसले हैं वो आप लेंगे या पेरेंट्स लेंगे,
तो आपने जो सपना देखा है अपने ड्रीम बॉय में, वो मैच कर रहा है कि नहीं, आप खुलकर बात कर लें। तो दोस्तों मैंने कुछ आपको टिप्स बताए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि मेरी सोच, मेरे टिप्स जो हैं और भी लोगों तक पहुंच सकें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।